मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और इसका टाइटल है इंग्लिश भाषा की कनाडा में क्या ज़रूरत है। मेरे काफ़ी व्यूअर अक्सर मुझे गिला शिकवा करते हैं कि कनाडा में या वेस्टर्न कंट्री में इंग्लिश की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों है। हुआ क्या कि क्या होता है कि ये बेचारे गोरे देश हैं, हॉनेस्ट हैं। कई बार कुछ फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आती हैं, वो इनको मिसलीड करके गवर्नमेंट को कोई ऐसा कानून चेंज करवा लेती हैं कि बाद में उसका नाजायज फायदा उठाना चालू हो जाता है। और हमारे भारत के लोग भी इतने शरीफ हैं कि वो जिंदाबाद मुर्दाबाद तक ही सीमित रह जाते हैं। एक्चुअली कौन सा काम किस तरीके से अच्छे तरीके से कराया जाता है उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश भाषा की इन देशों में जरूरत क्यों है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझो कि कनाडा में 150 देशों के लोग आते हैं यहाँ पे, जो अलग अलग शहरों में सेटल हुए हैं। हिंदी पंजाबी तो हम लोग वही जानते हैं जो भारतीय मूल के लोग हैं। इवन जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन कनाडा में पैदा हो रही है, उनको हिंदी और पंजाबी भाषा नहीं आती है, क्योंकि उनका स्कूल भी इंग्लिश में है, घर पे भी इंग्लिश बोलते हैं, अपने दोस्तों से या बातचीत करते हैं तो वो इंग्लिश भाषा में ही काम चलता है उनका। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि जब आप भारत से अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या एम्प्लॉयर से संपर्क करते हो तो आपको वो कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में ही होती है। एक्सेप्ट कि जो भारतीय मूल के लोग यहाँ पे हैं, यदि उनके पास आप जॉब करने आ रहे हो तो वो फोन पे बात करते हैं। ये कम्युनिकेशन का मीडियम टोटली जो है इंग्लिश भाषा में है। जब आप एयरलाइन में बैठोगे, यदि तो आप एयर कनाडा में बैठते हो तो आपकी बात ठीक है, वो हिंदी जानते हैं, आप हिंदी में भाषा में बात करोगे तो आप इजीली ट्रेवल कर सकते हो। पर यदि आपने टिकट एयर कनाडा की ली है तो उसके अंदर तो टोटली स्टाफ ही कनाडा का है, तो उनको तो हिंदी आती ही नहीं है। यदि आप उनसे कम्युनिकेट करोगे तो इंग्लिश भाषा में ही कम्युनिकेशन कर सकते हो। फिर आप एयरपोर्ट पे पहुंचोगे। एयरपोर्ट से जब सबसे पहला आदमी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कनाडा बॉर्डर ऑफिसर जो है, वो गोरा है। आपको इंग्लिश आती होगी तो आप उससे हेल्प ले सकते हो, वीजा लगवा सकते हो। यदि वो इंग्लिश बोलेगा, आप पंजाबी और हिंदी में जवाब दोगे तो भाई वापस तो आपको देश में भेज ही देगा वो। फिर क्या है, जिस टैक्सी में आप राइड ले रहे हो एयरपोर्ट से लेकर अपने घर पहुंचने के लिए, वो टैक्सी ड्राइवर फिर गोरा है या नॉन स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग आदमी है, तो उसको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। फिर जिस रेस्टोरेंट पे आप ऑर्डर करने जा रहे हो कि मैंने क्या खाना है, कॉफ़ी पीनी है, वो फिर नॉन इंडियन है। फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, उसको बताना है मेरा पेट दर्द है, सिर दर्द है, ये बीमारी क्या हुई, कैसे हुई, मैंने क्या खाया था, क्या पिया था। उसको वो गोरा है तो उसको इंग्लिश भाषा में ही समझ आती है बात। फिर पुलिस वालों के साथ इमरजेंसी है, आपको कोई कहीं आप रास्ते में भूल गए, आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपको पुलिस की हेल्प लेनी है, 911 कॉल करनी है, तो पुलिस वाले को तो सिर्फ इंग्लिश आती है। कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आपने कम्युनिकेशन करनी है, वो भी इंग्लिश में है। बैंक के पास जाना है, आपने अपना ट्रैवलर चेक कैश लेना है, फिर एटीएम में इंग्लिश भाषा है। बैंक में इंग्लिश स्पीकिंग एम्प्लॉयज हैं। फिर क्या है कि आपने यहाँ पे वेदर हम लोगों ने डेली नोट करना होता है कि आज वेदर क्या है, उसी तरह के हमने कपड़े पहने होते हैं। तो यदि हमें इंग्लिश भाषा नहीं आएगी तो हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ पे न्यूज़ जो है टेलीकास्ट होती है, ब्रॉडकास्ट होती है, वो इंग्लिश भाषा में है। यदि आपको ने किसी सरकार को किसी की बारे में रिपोर्ट करनी है, कंप्लेंट भेजनी है, वो इंग्लिश भाषा में है। यदि शॉपिंग करने के लिए आप जाते हो, ठीक है,
में ढूंढ के तो आप ले आओगे, पर जब आप पेमेंट करने लगे थे तो आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश भाषा में करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे हम लोग सर्दी ज़्यादा होने की वजह से हम लोग मोस्टली बाजार में शाम को नहीं जाते हैं काम के बाद, तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जो हमारे घर पे आकर सामान डिलीवर करता है वो डिलीवरी बॉय होता है या डिलीवरी मैन होता है। यदि हमें उससे यही बात नहीं करनी आती कि ये चीज़ टूटी क्यों है, ये गलत है, ये ठीक है, आप लेट आए हो या पहले आ गए हो, तो वो बात हम उससे इंग्लिश भाषा में ही आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर यदि हम काम, देखो क्या होता है कि मैं छोटे मोटे काम की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप ज़्यादा तनख्वाह लेना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो आपको लोकल एम्प्लॉयर, जिनको हम गोरा कहते हैं, उनके पास काम करना होगा। वो कई देशों के लोगों को इकट्ठा हायर करते हैं। हमारा लंच रूम भी इकट्ठा होता है, कॉफ़ी ब्रेक भी वहाँ इकट्ठी होती है। जो हमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो भी इंग्लिश भाषा में होती है, जो सुनना है वो भी इंग्लिश भाषा में है। यहाँ पे कंप्यूटर के दो ही भाषा है, या तो फ्रेंच या इंग्लिश। सो हम इंग्लिश में ही, यदि अपने कोलीग से कंफर्टेबल हैं बातचीत करने में, तो ही काम सही तरीके से हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। यदि आप इंग्लिश स्पीकर हो, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, तो आपको जॉब की कनाडा में कोई शॉर्टेज नहीं है। यदि आपने टीचर से बात करनी है, आप स्टूडेंट के तौर पे आए हो, आपने कोई क्वेश्चन करना है, तो टीचर को तो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो यदि आप हिंदी पंजाबी में बोलोगे तो वो उसको समझ में ही नहीं आएगी वो क्या पूछ रहे हो आप उससे, तो वो कैसे जवाब देगा आपको। फिर क्या है कि यदि आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, सरकारी बस में, तो जो ड्राइवर है उसको तो इंग्लिश भाषा ही आती है, तो उससे कम्युनिकेशन करने के लिए फिर इंग्लिश की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यदि आप पब्लिक प्लेस पे हो, लाइब्रेरी में हो, या कहीं मैरिज पैलेस पे हो, गाने बजाने में गए हुए हो, चर्च में गए हुए हो, तो वहाँ पे इंग्लिश भाषा ही यूज होती है। फिर क्या है, आप टूरिज्म के पर दूसरे देशों में जाते हो, वहाँ फिर भाषा इंग्लिश ही है। सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि इन देशों में इंग्लिश भाषा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है कि वो कॉमन लैंग्वेज है। आपको ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए या कनाडा में अच्छी तनख्वाह लेने के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए इंग्लिश आनी ज़रूरी है। देखो आज पिछली बात छोड़ो, अभी नए तरीके में एक तो आइलर्स का एग्ज़ाम भी जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने वो सिंप्लीफाई करवा दिया है। यदि आप आइलर्स एकेडमिक नहीं कर सकते हो तो आप आइलर्स जनरल की ही ट्यूशन लो और जनरल का ही एग्ज़ाम दो, वो पेपर बहुत आसान होता है। दूसरा, यहाँ कनाडा की सरकार का अपना एग्ज़ाम होता है सेलपिप, CELPIP, और इसका वेबसाइट है selpip.ca। आप उसको खोल के वो आपको घर बैठे फ्री में पढ़ाते हैं। एग्ज़ाम आप घर बैठे भी दे सकते हो, या इनका सेंटर पंजाब में मोहाली में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है और बॉम्बे में है। और आप उन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनके वेबसाइट को खोल के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यदि आपको और कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सी पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो हमने कनाडा के लोगों ने वहाँ एक दफ्तर खोल के दिया है जिसका नाम है कैनेडियन इमिग्रेशन पटियाला। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप वहाँ पे दिन में सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक मंडे टू फ्राइडे कांटेक्ट कर सकते हो 9815101148। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।